हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और मिक्स्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक होता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स पे आने का रीज़न यही होता है कि आपके सामने शॉर्ट वीडियोस हों और आपको वीडियोस ज़्यादा लेंदी ना लगे और आपके सामने जो भी वीडियोस हों उसको आप वन बाय वन देख सकें और समझ सकें। ठीक है, कंसेप्चुअली जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। और पहले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग इंडिकेटिंग प्लस पजल प्लस कोडेड तीनों फॉर्म देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, पहला क्वेश्चन ही लेंदी आ गया, पजल फॉर्म। नहीं, कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंबल्स देख सकते हैं, यानी कि कोडिंग की गई है। आपको सिंबल्स को डिकोड करना है और आंसर बताना है। ये दिया हुआ है बड़ा सा एक्सप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद एक कंडीशन लगाई गई कि अगर ई हैज़ ओनली वन डॉटर, ई की केवल एक बेटी है, तो डी और ए का रिश्ता क्या है। डी और ए का रिश्ता बताना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बनाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले है ए परसेंट सी। परसेंट कहाँ है, ढूंढिए, ये है। परसेंट का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पर भी देखिए, कहीं पर पहले एलिमेंट और बाद का दिया गया, कहीं पर पी से क्यू है, कहीं पर क्यू से पी है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। परसेंट का मतलब है अगर सब दूसरे एलिमेंट से दिए होते तो हम लोग एल से शुरू करते, बट यहाँ पे कुछ कुछ पहले एलिमेंट से दिया हुआ है, कुछ कुछ बाद के एलिमेंट से दिया हुआ है। ठीक, तो परसेंट का मतलब क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, बाद वाला पहले वाले की सिस्टर, यानी कि सी सिस्टर ऑफ ए। सी जो है वो बहन है ए की। आगे सी कॉपीराइट डी। कॉपीराइट का मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशन है। सी इज पेरेंट ऑफ डी। ठीक है, सी इज पेरेंट ऑफ डी, यानी कि सी का चाइल्ड है डी। ओके, डी हैशटैग ई। डी और ए का रिलेशन बताना है, तो अभी तो दोनों का जेंडरिंग नहीं क्लियर है, आगे चलते हैं। डी हैशटैग ई। हैशटैग किधर है, इधर है। हैशटैग का मतलब है डी इज चाइल्ड ऑफ ई। डी जो है वो ई का चाइल्ड है, वो सी का भी चाइल्ड है, ई का भी चाइल्ड है, तो ई और सी हस्बैंड वाइफ हो गए। इसी के साथ ई जो हो जाएगा वो सी का हस्बैंड हो जाएगा, ऐसे जोड़ना रहता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे दिया हुआ है ई कॉपीराइट एफ। ठीक है, कॉपीराइट का मतलब है पेरेंट। ई इज पेरेंट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ का भी पेरेंट है, तो एफ डी का भाई या बहन जो भी हो जाएगा। परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि एल इज सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है, एल इज सिस्टर ऑफ एफ, ये बन गया। अब कंडीशन है इफ ई हैज ओनली वन डॉटर। ई की, अगर ई की केवल एक बेटी है, ई की केवल एक बेटी है, एल तो दिख ही रही है, यानी कि बाकी दोनों बेटे। अगर ऐसा बना देते हैं तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी का ए से क्या रिश्ता है, तो डी जो है वो ए का नेफ्यू हो रहा है, भतीजा हो रहा है, भांजा हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मेल है तो नेफ्यू हो रहा है, सिंपल सी बात है। अगर फीमेल होता डी तो नीस हो जाता बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, यहाँ पे कुछ और डिफिकल्टी लेवल आ गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर नंबर्स भी यूज किए गए हैं, तो उससे क्या करना है आगे देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन आपको फॉर्म करना है, एंड एफ। अच्छा, दो दिए हैं अलग अलग। ठीक है, तो पहले ये बड़ा वाला देख लेते हैं, ए एंड बी। एंड कहाँ है, ये है ए एंड बी, यानी कि बी इज सन इन लॉ ऑफ ए। बी ए का दामाद है, तो बी मेल होगा और वो ए का दामाद है। ठीक है, यानी कि ए की बेटी होगी, उसका हस्बैंड है बी। बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा। आगे बी कॉपीराइट डी। कॉपीराइट का मतलब है पेरेंट। बी इज द पेरेंट ऑफ डी, यानी कि इन दोनों का चाइल्ड होगा डी। डी हैशटैग ई। हैशटैग का मतलब है डी इज द चाइल्ड ऑफ ई। डी ई का भी चाइल्ड है, बी का भी चाइल्ड है, ई का भी, तो ई यहाँ पर फिट हो जाएगा इसी के साथ। ई परसेंट एफ। परसेंट का मतलब होता है बाद वाला का रिलेशन है, यानी कि एफ इज सिस्टर ऑफ ई। एफ ई की बहन है। ठीक, तो ये बन गया। अब आगे एक और बात कही गई है, एफ डॉलर ई। डॉलर यहाँ पर दिया हुआ है। डॉलर का मतलब रिलेशन से नहीं है, डॉलर का मतलब है कि
जो पहले वाला है वो बाद वाले से छोटा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि F इज स्मॉलर देन E, ठीक है। F और E दोनों ही बहनें हैं, जिसमें से F बड़ी बहन नहीं, F छोटी बहन है, E बड़ी बहन है, ठीक है। इस तरह से है। तो आगे कहा जा रहा है इफ एज ऑफ A एंड E आर 55 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि A की एज दी हुई है 55 साल और E की एज दी हुई है 35 साल। तो F की पॉसिबल एज क्या होगी, F की एज क्या होगी, ठीक है। F E से छोटा है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि F की एज जो भी होगी वो 35 से कम होनी चाहिए। F की एज 35 से कम होनी चाहिए, तो 33 हो सकती है, 34 हो सकती है, ठीक है। ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी। A और B में से हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर E में आपको दिया भी हुआ है आइदर A और B, तो उसी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर E के साथ जाएंगे। आई होप क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है देन प्लीज डू कमेंट, ओके। यहाँ पे E और F में F छोटी है, छोटी बहन है, और यानी कि F की उम्र जो भी होगी वो 35 साल से कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों में ही 35 साल से कम उम्र दी हुई है, तो आइदर और के साथ हम लोग E ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है इंडिकेटिंग फॉर्म का क्वेश्चन, इशारे से बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉइंटिंग टू अ वुमेन ये वर्ड यूज किया गया, यानी कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीमा ने कहा, क्या कहा, उसने क्या कहा, मतलब कि रीमा ने किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, किसी विमेन की ओर इशारा करते हुए कहा, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। लास्ट से शुरू करते हैं कि वो मेरे पिता के इकलौते बेटे की, यानी कि रीमा के पिता हैं, रीमा को R से डिनोट कर देते हैं। रीमा का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, रिमेंबर, नाम से हम मेल फीमेल क्लियर नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अपने मन से एज्यूम नहीं करना है, ठीक। तो रीमा के फादर का इकलौता बेटा, यानी कि रीमा के फादर का इकलौता बेटा, यानी कि वो रीमा का क्या हुआ, भाई हुआ, ठीक। इकलौता बेटा है, यानी कि ऑटोमेटिक रीमा क्या हो गई, फीमेल हो गई। ओके, आगे माई ग्रैंड मदर, ठीक है। रीमा के फादर के इकलौते बेटे की जो ग्रैंड मदर है, यानी कि वो रीमा की भी ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। यानी कि रीमा के फादर हैं, उनकी माँ हो गई, ठीक है। तो ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मतलब कि वो कह रही है कि उसके पिता के इकलौते बेटे, यानी कि उसका जो भी भाई होगा, उसकी ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी भी ग्रैंड मदर, उसकी भी दादी हो गई ये। अब इसके आगे कह रहा है कि उनकी डॉटर इन लॉ है वो औरत क्या है, उनकी डॉटर इन लॉ है, यानी कि उनकी बहू है, तो यानी कि ये वो औरत है, ये वो वुमेन है। तो ये वुमेन रीमा की क्या हुई, यही तो पूछा जा रहा है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है ना कि उसकी माँ हुई, ठीक। यानी कि रीमा की दादी की बहू, तो रीमा की दादी की बहू तो रीमा की माँ हुई, तो मदर ऑप्शन नंबर B के साथ जाएंगे। और इसी के साथ ये सेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, जो कि एक इंडिकेटिंग फॉर्म का ही क्वेश्चन है। आई नो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम लोग फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ SN स्टडी स्टेशन, एंड प्लीज़ शेयर मोर एंड